हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 30 माइनिंग सेशन करने के बाद केवाईसी के स्लॉट को कैसे हासिल करें। यानी कि हमने 30 दफ़ा, 40 दफ़ा, 50 दफ़ा, कभी कभी 80 दफ़ा भी माइनिंग के बटन को दबाकर माइनिंग की हुई है और फिर भी हमें केवाईसी का स्लॉट नहीं मिलता और हमें यह प्रॉब्लम शो होता है कि स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। तो हमारे लिए स्लॉट क्यों अवेलेबल नहीं है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और उसके अलावा जब आप पावर नेटवर्क के अंदर जाते हैं और मेन नेट चेकलिस्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम शो होता है, डेडलाइन टू कंप्लीट योर केवाईसी। और आपको जो टाइम दिया जाता है वो है 215 दिन और यहाँ पर लिखा होता है कि आपका जो टाइमर है वो पास हो चुका है। क्यों पास हो चुका है? क्योंकि आपकी तरफ से वेट किया जा रहा है कि आप केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट करें, केवाईसी प्रोवाइड करें। और उसके अलावा मेन नेट चेकलिस्ट के अंदर स्टेप 9 होते हैं जिसमें से सारे स्टेप आप कर लेते हो, या फिर अगर आपने अभी तक ये स्टेप नहीं किए हैं कंप्लीट तो इस हवाले से मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। इन सब के वीडियो लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और जब आप नीचे आते हैं तो स्टेप 7 जो होता है, सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, ये पर्पल कलर में शो होता है। और जब आप इसको करने के लिए आप कोशिश करते हो, इसके ऊपर टच करते हो, तो आपको ये दिखाई देता है कि केवाईसी के स्लॉट्स नॉट अवेलेबल है, आपके लिए केवाईसी का स्लॉट नहीं है। और आपको कहा जाता है कि आप 30 माइनिंग सेशन पूरे करें। और आप सोच रहे होते हैं कि भाई मैंने तो 30 माइनिंग सेशन किए हुए हैं और उसके अलावा आप केवाईसी को सबमिट भी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी केवाईसी हो जाए और उसके बाद आप पाई कॉइन्स को ट्रांसफ़र करके आप पैसे कमा सकें। पाई कॉइन्स ट्रांसफ़र तब होंगे जब आप केवाईसी करेंगे और केवाईसी तब आप सबमिट कर पाएंगे जब आपको केवाईसी करने का स्लॉट मिलेगा। तो स्लॉट हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? केवाईसी का स्लॉट हासिल करने के लिए इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि केवाईसी के स्लॉट को कैसे हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको बैक करना होगा, इसको भी बैक करना होगा। इसको बैक करने के बाद अब आपने क्या करना होगा, ऊपर लेफ्ट साइड 3 लाइन्स के ऑप्शन के ऊपर आपने टच करना होगा। इसके ऊपर टच करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर टच करके आपने अपने पावर नेटवर्क अकाउंट का यूज़र नेम देख लेना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर उसके बाद आपने इस ऑप्शन के ऊपर टच करना है, सपोर्ट पोर्टल। इस ऑप्शन के ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन के अंदर जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा, उसमें ये पावर नेटवर्क कंपनी का सपोर्ट पोर्टल ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्सर गोल गोल घूम रहा होगा, आपने वेट करना है इसका। उसके बाद यहाँ पर इसको आपने ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा कि नीड टू रेज अ रिक्वेस्ट कॉन्टेक्ट अस। जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पर पावर नेटवर्क कंपनी को रिक्वेस्ट करनी है, उनको कांटेक्ट करना है और साथ ही साथ उनको बताना है कि ये आपकी बैकएंड कोडिंग का मसला है, ये आपका एरर है, आपकी तरफ से गलती है। मैंने तो 30 माइनिंग सेशन किए हुए हैं, मुझे केवाईसी का स्लॉट क्यों नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपने उनको कांटेक्ट करना है, उनको रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने का सही तरीका मैं अब आपको आगे बताऊँगा, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इसके ऊपर टच करना है। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें बग रिपोर्ट, आपने बग रिपोर्ट करनी है। बग यानी कि एरर, कोई गलती। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर देखें केवाईसी का फॉर्म के बारे में कुछ लिखा हुआ है ब्लू कलर के टेक्स्ट के ऊपर। इसके ऊपर जब आप टच करेंगे तो केवाईसी का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो कि मैंने बात कही थी कि 2023 14 मार्च के बाद पावर नेटवर्क वालों ने कहा था कि केवाईसी का स्लॉट हर उसको बंदे को मिल जाएगा जो 30 माइनिंग सेशन कर लेगा। उसको क्या करना होगा, पावर ब्राउज़र के अंदर लॉगिन करना होगा और केवाईसी के ऐप को ओपन करना होगा। तो वहाँ पर वो केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। और 2023 से पहले क्या होता था कि केवाईसी की एप्लीकेशन सबमिट वही कर पाता था जिसको इनविटेशन आता था। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सपोर्ट पोर्टल में आपने आईडी कार्ड के फ़ोटोज़ को सबमिट नहीं करना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है ईमेल एड्रेस। आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, वो वाला ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपने पावर नेटवर्क अकाउंट के अंदर दिया हुआ है बनाते वक्त। अगर आपने अपने पावर नेटवर्क अकाउंट के अंदर ईमेल एड्रेस अभी तक नहीं दिया हुआ है या फिर वेरीफाई नहीं किया हुआ है तो उस हवाले से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने अपने पावर नेटवर्क अकाउंट का यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम उसी तरह लिखना है जिस तरह आपके पावर नेटवर्क अकाउंट के अंदर आपका यूज़र नेम है। यूज़र नेम आपका कौन सा है, अगर आपको चेक करना नहीं आता तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आपने प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पर आपका यूज़र नेम, आपका इन्विटेशन कोड, आपका रेफरल लिंक जो भी है वो सेम ही है, ठीक है। उसी तरह लिखना है जिस तरह वहाँ पर लिखा हुआ है छोटी एबीसी में। और आगे कोई अगर आपने डिजिट्स वगैरह दिए हैं तो वो डिजिट्स के साथ आपने यहाँ पर लिखना है। यूज़र नेम अगर वही नहीं
लिखेंगे, किसी और का लिख लेंगे तो किसी और को KYC का स्लॉट मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर ये रिपोर्ट करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो यूज़र नेम आपने ठीक से लिखना है, वही लिखना है जो आपके पार्टनर का अकाउंट का यूज़र नेम है। फिर उसके बाद अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो वेरिफिकेशन मेथड, अगर आपने फ़ोन नंबर के साथ अकाउंट बनाया था तो फ़ोन नंबर को टिक मार्क लगाएं। अगर आपने फेसबुक के साथ पार्टनर का अकाउंट बनाया था तो आपने फेसबुक को टिक करना है। अगर फिर बाद में ईमेल भी दे दिया तो ईमेल को, आप तीनों को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपके पार्टनर का अकाउंट का पासवर्ड आपको याद है, तो आपने यहाँ पर टच करके बताना है यस याद है। अगर याद नहीं तो नो करना है। अगर आपने फेसबुक के साथ अकाउंट बनाया था तो आपने करना है आई नेवर सेट अ पासवर्ड, ठीक है। पर मैं यहाँ पर कहता हूँ यस मुझे याद है। और यहाँ पर आपने अपने कंट्री लिख लेना है, जिस कंट्री के आपके पास आधार कार्ड शनाख्ती कार्ड है, और किस कंट्री में आप रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं, उसका नाम लिखना है। अगर एक ही कंट्री में रह रहे हैं, एक ही देश में, एक ही मुल्क में रह रहे हैं तो एक ही नाम लिखना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ पर टच करना है। यहाँ पर टच करके अगर आपके पास आईफोन है तो फिर iOS लिखना है, अगर दूसरा फ़ोन है तो फिर आपने एंड्रॉयड लिखना है। उसके बाद आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, सॉफ्टवेयर वर्जन आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपका एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड जो है ना 9, 10, 12, 13, 14, लेटेस्ट जो है 15 है, पर आजकल मार्केट में 14 अवेलेबल है, तो मैं 14 लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद आपने अपने फ़ोन का मॉडल लिखना है, ठीक है। जैसे कि Vivo Y100 में लिख लेता हूँ, पर इसी तरह आप कोई और भी मॉडल लिख सकते हैं। फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर वर्जन और मॉडल और ब्रांड ये कैसे मालूम करें, मालूम करने का तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएं और वहां पर अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नहीं तो इस हवाले से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं ख़ास चीज़ के बारे में, जिसके बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं, प्रायोरिटी एप्लीकेशन। यहाँ पर जितने भी मसले मसाले लिखे हुए हैं उसमें से आपने किस को टिक करना है, आपने इसको टिक करना है। इसको जब टिक करेंगे तो ही आपका मसला हल होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि KYC का स्लॉट नॉट अवेलेबल। मुझे ये मसला शो होता है, ये जो ना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैंने 30 से ऊपर माइनिंग सेशन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे KYC का स्लॉट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं KYC सबमिट नहीं कर पा रहा। और उसके अलावा जब KYC सबमिट एप्लीकेशन नहीं करूँगा तो मेरी माइग्रेशन नहीं होगी, माइग्रेशन नहीं होगी तो मैं पाई कॉइन्स ट्रांसफ़र करके अर्निंग नहीं कर पाऊँगा। तो यह सबसे बड़ा मसला आपका यही है। तो आपने बस इसी को टिक करना है, किसी और को टिक नहीं करना है, ठीक है। ये जितने भी मसले हैं इसको आप छोड़ दें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें आपने इसको नॉन करना है, और यहाँ पर देखें इसको भी आप नॉन कर दें, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखें इसको भी आप नॉन अदर कर दें, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और इसको भी आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको भी आप नॉन कर दें, ठीक है। और आखिरी वाला जो है ना इसको भी आप नॉन कर दें, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जो कुछ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने इसी तरह पेस्ट किया, तो ये आपने लिखना है, इसी तरह देख कर लिखना है। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिख लूँगा। फिर आपने क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है और ये आपने देखकर इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर 2 स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं। कौन से वाले स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं? एक जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि प्रोफाइल में जाने के बाद आप अपने पार्टनर का अकाउंट का यूज़र नेम का स्क्रीनशॉट, ठीक है। और दूसरा आपको ये जो KYC का स्लॉट नॉट अवेलेबल शो हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट। अब अपलोड कैसे करना है, यहाँ पर जब आप टच करेंगे तो उसके बाद आपने क्रोम ब्राउज़र को परमिशन देनी है। फिर उसके बाद आपकी गैलरी या फिर मीडिया पिकर आ जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। इसको आप जब टच करेंगे उसके बाद आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। इसमें आपने स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने यूज़र नेम का दे दिया, शॉट ये भी अपलोड हो गया, ये भी अपलोड हो गया। ये रिपोर्ट आपने बहुत ज़्यादा बार करनी है, एक दफ़ा करके चुप करके नहीं बैठना है। आपने 5 से 15 दफ़ा रिपोर्ट करनी है और लगातार 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक रिपोर्ट करनी है, और उसके बाद ही आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिपोर्ट करने के बाद आपको इस तरह कहा जाएगा कि थैंक्स, और आपकी रिपोर्ट का नंबर ये होगा और आपको इसी तरह आएगा। और फिर ऊपर भी आपको एक ईमेल आ जाएगा, आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।